प्रदेश में एक तरफ जहां सरकार कोरोना से निपटने की तमाम कोशिशें कर रही है, वहीं हाल में ही बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासत तेज हो गई। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि वो कोरोना से अब तक इसलिए बची हैं क्योंकि वो गौमूत्र का सेवन करती हैं। जिसके बाद कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें अपने बयानों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को बताना चाहिए कि ये भ्रम है या कोई प्रमाणिक दावा। अगर यही बचाव का कारगर उपाय है तो वैक्सीन से लेकर इंजेक्शन और दवाइयों तक पर हंगामा क्यों मचा है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद से ही कई राज्यों ने कोरोना कर्फ्यू लगाया, जिसके बाद से कोरोना के आंकड़ों में कुछ कमी जरूर आई। लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता आरिफ मसूद को कोरोना कर्फ्यू से ही परेशानी है। विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कर्फ्यू कोई कारगर उपाय नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होती है उसमें सिर्फ सीएम शिवराज का फरमान सुनाया जाता है। यही वजह है कि वो अब बैठक में शामिल नहीं होते। क्राइसिस मैनेजमेंट में जाने इसलिए छोड़ा था कि क्राइसिस मैनेजमेंट में डिस्कशन नहीं होता, ऑर्डर प्ले किया जाता है। जो शिवराज सिंह जी कह देते हैं वो ऑर्डर यहाँ सुना दिया जाता है। तो जब सुना दिया जाता है तो चर्चा और मैनेजमेंट की समिति का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए मैंने 2-3 से जाना मैं बार बार कह रहा हूँ कि लॉकडाउन इसका विकल्प नहीं है। अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो सबको आर्थिक मदद करें। इसमें गरीबी रेखा का वो नहीं होना चाहिए। मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। तो ये लॉकडाउन के मैं कभी पहले भी फेवर में नहीं रहा हूँ और आज। खबर जबलपुर के कचनार सिटी से है, जहां पर ड्राइवर से विवाद एक परिवार को इतना महंगा पड़ गया कि ड्राइवर ने युवक का अपहरण करने की कोशिश की। हालांकि इस अपहरण में आरोपी सफल नहीं हो पाया। इस मामले को लेकर युवक की पत्नी ने आईजी और एसपी को अवगत कराया। दरअसल ये घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जिस गाड़ी से आरोपी युवक का अपहरण करने आए थे, उस तहसीलदार की गाड़ी भी सीसीटीवी में दिख रही है। हमारे ड्राइवर से जितेंद्र रजक से आज हमारी थोड़ी सी बहस हो गई थी, तो वो अपने दोस्त को लेके तहसीलदार नीता कोरी की गाड़ी लेके आया और हम लोग को और हमारे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद हम डॉक्टर के यहाँ गए तो वहाँ गया और मेरे पति का हाथ पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहा था, किडनैप कर रहा था। उनका अपने ड्राइवर के साथ किसी बात को लेके मतभेद हुआ, जिसमें उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, समय पे वो नहीं आया तो उनकी कुछ कहासुनी हुई। इस पर से ड्राइवर अपनी माता और अपने 2 मित्रों के साथ उनके घर गए, जो कि सीसीटीवी कैमरा जो उन्होंने प्रोवाइड करवाया उसमें भी दिख रहा है। इसके पश्चात फिर वो डॉक्टर के यहाँ भी गए, वहाँ पे इनकी थोड़ी कहासुनी हुई, गाली गलौज हुई, जिस पर से उन्होंने आज सुबह दिन में 12 बजे 1 बजे के लगभग आके एफआईआर दर्ज कराई, जिस पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिगनौली जिले के बरगावा में डायल 100 के ड्राइवर ने शराब के नशे में जमकर हंगामा मचाया। डायल 100 का ये ड्राइवर शराब के नशे में धुत होकर तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था, जिसके बाद उसने गोड़बहरा में चेक पोस्ट पर जाकर ठोकर मार दी और फिर वहां से भाग निकला। हालांकि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। फिलहाल इस मामले में ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ये टाइम लगभग 12:30 बजे का है। हम लोग बैठे थे तो चेक पोस्ट पे और वाहनों के आने जाने की मतलब हम लोग वो कर रहे थे, तो इधर से मतलब सराई तरफ से एक 100 नंबर डायल करके गाड़ी है, वो आई और सीधे अनबैलेंस हो गई। गाड़ी बहुत ज़्यादा रफ्तार में था और आके सीधे प्रतीक्षालय में जहाँ पे हम लोग बैठे थे वहाँ पे ठोकर मार दिया। भिंड में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से पूरा जिला दहल उठा। घटना भिंड जिले के मेह गांव की है। पुलिस और 10,000 रुपए के इनामी 2 कुख्यात बदमाशों के बीच हुई फायरिंग में बदमाशों को गोली लगी, जिसके बाद बदमाशों को ग्वालियर जयारोग्य अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक XUV गाड़ी बरामद की, जो कि लूट करके वो भागे थे।